दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कूंज स्टूडियो में गपशप विद कूंज में मुख्तलिफ काम से ताल्लुक़ रखने वाली हम लोग लेडीज़ को मदऊ करते हैं और वो अपना आके काम भी दिखाती हैं। कहीं कहीं उनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन वो अपने खुददारी और अपने खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ती हैं। आज हमारे इस गपशप विद कूंज में आई है एक बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी सी शख्सियत जो कि डिज़ाइनर हैं और इनकी एक इनफरादियत ये है कि इनके डिज़ाइन बहुत अच्छे आते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि ये इनका कोई शॉप नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन वर्क करती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही होती है। आप भी देख रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी डिज़ाइंस रखी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडर्ड काम है और बहुत अच्छी, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। इनका नाम है आमना ज़फ़र सिद्दीकी। अभी कुछ ही वक्त हुआ है इन्होंने ये काम शुरू किया, ऑनलाइन काम किया, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने एक नाम और मकाम पाया है। तो आते हैं आमना ज़फ़र की साइड की तरफ कि वो क्या बताती हैं अपने इस स्ट्रगल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा नाम आमना ज़फ़र सिद्दीकी है और मेरा जो पेज है उसका नाम है आमनाज़ कुच्योर। जी ठीक है। मैं लिंक मेरा आ जाएगा इंशाल्लाह डिस्प्ले पे, लिंक आ जाएगा, तो आप उस पर लाइक कर दीजिएगा और जो भी ऑर्डर करना हो तो इंशाल्लाह जो चीज़ दिखाऊंगी वही चीज़ ही मिलेगी आपको। अच्छा, कितने टाइम में पहुंच जाते हैं आपका ये ऑर्डर? 3 to 5 days, 7 days, डिपेंड्स के कोरियर पे कितना लोड है। फिर ये काम वगैरह के कहाँ से करवाती हैं और आपने कहाँ से शुरू किया है, बेसिक कहाँ से शुरू किया है? बेसिक मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, मतलब अभी मैंने कोविड में ही स्टार्ट किया था और फैमिली फ्रेंड से ही पहले मैं करती थी छोटे पैमाने पे और फिर जैसे जैसे मतलब एप्रिसिएशन मिलती गई तो काम को मैंने बढ़ाया आगे। काम बहुत अच्छा है जी, काम को फिर मैंने आगे बढ़ाया। फिर होते होते अब ऑल ओवर द पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री भी मेरे ऑर्डर्स जा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिचिंग फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल, तो कस्टमाइज ड्रेसेस भी होते हैं। अच्छा, काम जो है मैं करवाती हूँ इंटीरियर सिंध से करवाती हूँ। डिफरेंट जगहें होती हैं, डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। इंटीरियर सिंध माना बिल्कुल भी देहात की साइड है? देहात में भी शहर होते हैं वहाँ? नहीं, मुख्तलिफ होते हैं ना। अब ये जो मेरा काम है ये मेरा थोड़ा हैदराबाद से थोड़े ही 1 घंटे के डिस्टेंस पे ये गांव में, वहाँ पे मेरा ऑर्डर पे बनते हैं, ठीक है। हाँ। और अगर मेरी कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे अपने गांव से बनती हैं, रलियाँ हैं वो मेरे अपने गांव से बनती हैं, तो डिफरेंट चीज़ें। अब ये ब्लॉक प्रिंट के ये मेरे सूट्स हैं तो ये मैं हाला से बनवाती हूँ। हर शहर की हर उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। अच्छा, ये तो ब्लॉक प्रिंट, हैंड ब्लॉक प्रिंट है, ठीक है। इसका अच्छा, ये सूट्स हैं? जी, शर्ट दुपट्टे हैं। इसके साथ आप ट्राउजर भी मैं अटैच करके दे सकती हूँ। एक तो ये ट्रेंडी बहुत है और ये समर फ्रेंडली कपड़ा है। अच्छा, सब इसको पहन सकते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं और अच्छे से ज़्यादा ये बहुत समर फ्रेंडली है। बहुत जब आप पहनेंगी ना तो आपको किसी बड़े अच्छे ब्रांड से भी ज़्यादा आपको ये फैब्रिक मज़ा देगा। बहुत मैं पर्सनली खुद सबसे ज़्यादा इसको वेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं जी, सूट्स वगैरह। अच्छा, और क्या है? इसके साथ अगर आप चाहेंगी तो ये आपको लाइक ये शर्ट दुपट्टा है, इसके साथ आप कोई भी शलवार अटैच कर सकती हैं। ओके, तो जहाँ से काम होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का, गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए कूंज के संग, कूंज स्टूडियोज। आज हमारे साथ हैं डिज़ाइनर आमना ज़फ़र सिद्दीकी। बहुत खूबसूरत काम लेकर आई हैं और जब काम देखा है और उनकी शख्सियत के बारे में ना बोला जाए तो ये फिर नाइंसाफ़ी होगी। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इनके लिए कुछ बोलूं। इजाज़त है कुछ बोलूं? जी जी बिल्कुल। शुक्रिया। तारीफ़ के मोहताज होते नहीं कुछ लोग, तारीफ़ के मोहताज होते नहीं कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी अतर लगाया नहीं जाता।
बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, इतनी इज्जत अफसाई का। शुक्रिया शुक्रिया। ये तो मेरे दिल ने कहा कि आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। अच्छा, मेरे जो ये सारे सराउंड्स में जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इनके ही काम हैं, और उन्होंने अभी इससे पहले दिखाया भी है कि इन्होंने काफ़ी कुछ अपना एक वर्क कर रही हैं, और इंटीरियर भी से भी कर रही हैं और कुछ शेयर से भी कर रही हैं। तो आप ये बताएं कि आप जो काम करती हैं इसमें आपको फ़ायदा होता है, जबकि आप इतना पैसे भी देते हैं आजकल के दौर के हिसाब से जो इतनी महंगाई चल रही है, तो क्या आपको इतनी अर्न हो जाता है? क्योंकि आपके पास शॉप भी नहीं है और आप ऑनलाइन जा रही होती हैं, तो उसमें आपका ये है कि आप जाहिर ये आप किसी के थ्रू ही भेजती होंगी जी, कोरियर से है, कोरियर के जरिए। तो ये बताएं कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर लेती हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आजकल फिजिकल शॉप से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की ज़्यादा ट्रेंड में है। ये ठीक है, क्योंकि हम सारा दिन बैठते हैं, जैसे फ्री हमने मोबाइल उठाया और स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। इवन मुझे अपनी कोई चीज़ अगर दिमाग में होती है, एक दफ़ा सर्च कर लेती हूँ, फिर मैंने जहन भी हटा दिया कि मैंने नहीं लेना है, लेकिन बार बार वही चीज़ मेरे सामने आती रहती है जब तक मैं वो चीज़ परचेज ना कर लूँ। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम अपनी चीज़ ऑनलाइन घर बैठे हुए अपने बच्चों को लुक आफ्टर करते हुए हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि ये जो ऑनलाइन होते हैं फेक भी होते हैं और लोगों को एतमाद नहीं होता। इवन मैं भी एतमाद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा धोखा खाया, मेरा पैसा गया लेकिन मैंने जो चीज़ ऑर्डर की वो मुझे नहीं मिली, और मुश्किल होता है कि एतमाद पैदा करना। आपका एतमाद कैसे आप रखती हैं? शुरू में तो आपको प्रॉब्लम होती होगी कि नहीं, पता नहीं झूठ है, पता नहीं सच है, और ये है ये एक साइकोलॉजी है कि लोग एतबार नहीं करते। किस तरह से आप अपना ये चला रही हैं कारवा? शुरू में मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी जब मैंने कोविड में स्टार्ट किया था। इवन दो मैंने भी अपने लिए ऑर्डर किया था, तो मैंने मंगवाया कुछ था, निकला कुछ था। और मेरे कजिन्स के साथ भी ऐसे हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम काम करते हैं, अपने चीज़ पे फोकस्ड होते हैं, लॉयल होते हैं अपने काम के साथ, तो जाहिर बात है कि वो हर्डल्स, वो हैसल्स निकलती जाती हैं। ठीक है ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज से निकल गई हूँ। मेरे कस्टमर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आगे वो अपने कजिन्स को, फ्रेंड्स को शेयर भी करते हैं, और मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जाते हैं। ठीक है ना। नहीं, वाकई में जो भी वो लेकर आएंगे थोड़ा सा भी काम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत काम लेकर आएंगे और ट्रेंडी है बहुत। और ऐसा नहीं कि है गांव के, लेकिन देखिए काम कितना खूबसूरत है इनका, और इंटीरियर जो बनाते हैं उनको भी इतना सेंस है कि आजकल फैशन में क्या चल रहा है, या आप उनको नहीं, मैं उनको अपने सारा मैं उनको समझाती हूँ कलर्स का। सबसे पहले तो मेरा क्वालिटी पे फोकस्ड होता है। हो सकता है कि बाकी उनकी वजह से बाकी जो मार्केट में आप लोगों को इस तरह की मिल रही हैं, हो सकता है कि उनसे थोड़ा सा मेरा रेट अप हो, क्योंकि मैं फैब्रिक पे बहुत फोकस करती हूँ। जब मैं खुद पहनती हूँ जो चीज़, अगर मेरी 2 साल तक भी वो चीज़ चले, जब मैं परचेज करूँ तो ऑब्वियसली उस पर थोड़ा हमने स्पेंड करना होता है, उस चीज़ की वर्थ हमें मिले फिर। बिल्कुल। तो ये जो मेरा कपड़ा है, ये आप किसी भी अच्छी ब्रांड की, जैसे हमारी शलवारें होती हैं कैमरिक की होती हैं, समर एंड विंटर बोथ में ये हम पहन सकते हैं। कैमरिक की है, प्योर लॉन है, प्योर कॉटन है, सॉरी प्योर कॉटन है, लॉन इसलिए नहीं है कि वो सी थ्रू हो जाती है। तो ये साल से अभी तक चल रही हैं। तो पहले के बनस्पत वो तो रेट तो लोग वही रखते हैं ना ध्यान में कि भाई इस रेट से मिलेगा, इस रेट से हमें ये चीज़ मिलेगी, जबकि अब जो रेट चेंज है तो आपको इसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं कि आपने तो महंगा कर दिया है, तो आप उनको कैसे उनको सेटिस्फाई करती हैं कि भाई कैसे आप ये चीज़ करती हैं? नहीं, फिर हम उनसे कन्वर्सेशन करते हैं कि भाई देखें पेट्रोल में महंगा हो गया। सबसे बड़ा इशू होता है डिलीवरी चार्जेस का। सबसे बड़ा इशू ऑनलाइन में ये होता है कि आप 20,000 की भी शॉपिंग कर लो, आपको 200-300 देते हुए आपको जो है ना, वाकई हम भी यही सोचते हैं कि डीसी फ्री हो जाए। तो अगर हमारी एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज़्यादा आप परचेजिंग करोगे तो डीसी आपकी ऑटोमेटिकली हम फ्री कर देते हैं। बात यह कि आपको किस तरह कैसे प्रॉफिट निकालती हैं इन सब चीज़ों के साथ? यानी कि आपके जो आप जब ये जाती हैं, ये जो धागा महंगा हो गया, तो जो इंटीरियर में है वो भी कह रही होंगी कि हमारा भी आप जो है ना, हम लोग इतना काम कर रहे हैं और इस तरह से हमारा भी मुआवजा बढ़ाया जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हो आप बैलेंस कर लेती है अपने प्रॉफिट को? बैलेंस करना पड़ता है, कहीं किस चीज़ में कम करना पड़ता है, और लेकिन ये है कि प्रॉफिट मार्जिन कम रखना होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माई प्रायोरिटी। ठीक है ना। तो मेरा फोकस यही होता है। अच्छा, इनका फोकस और क्या है बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। और एक और फोकस है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वर्क फ्रॉम होम। और देखिए, जाइएगा नहीं प्लीज़, प्लीज़ यहीं बैठे रहिए ना प्लीज़, और हमारे प्रोग्राम को एंड तक देखिए। शॉर्ट ब्रेक।
कुछ टॉपिक छोड़ा था, अब उसी को हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो जी, आप कुछ वुमेन एम्पायर के बारे में बता रही थी कि किस तरह वुमेन एम्पायर से किस तरह से वो काम होता है, और इसकी थोड़ी ब्रीफिंग दीजिए। जी जी बिल्कुल, ये है कि मैं काफ़ी साल मैं भी घर पे रही थी, जब मेरे बच्चे छोटे थे, फैमिली को टाइम देना होता था, तो मैंने काम नहीं किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने सोचा कि अब मैं घर, बिजनेस और सब चीज़ को बैलेंस कर सकती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बच्चे, फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। जब आप देखो कि आपके बच्चे इतने हो गए हैं, आप टाइम निकाल सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। आप घर बैठे हुए आज की औरत को घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ही नहीं है। यही हमारा पॉइंट है कि घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी है ऐसी जॉब तो आप निकले, बेशक निकले, लेकिन ये है कि आप घर बैठे हुए काम कर सकते हैं। जैसे मैं अपना काम घर बैठे हुए सेल करती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं एक शॉप लूँ, उसके एक्सपेंसेस निकालूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कोविड के बाद जो है ट्रेंड चेंज हो गया है, हम घर बैठे हुए अर्न कर सकते हैं। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा काम है कि जो औरतें घर बैठी हुई होती हैं गाँवों में, देहात में, तो वो क्यों नहीं अपने लिए कुछ करें, ठीक है ना। तो वो टाइम निकाल के अपने हिसाब से उसको मैनेज करें, और रोज़ 1-2 घंटे अगर वो निकालती हैं तो वो भी अपने लिए कुछ कर सकती हैं। यही हमारा मेन मोटिव है। हाँ, देखिए, एक और मैं रोल मॉडल लेकर आई हूँ, आपके सामने है ये आमना साहिबा, और कैसे वो बच्चे छोटे थे तो वो काम नहीं कर पाई, जब बच्चे थोड़े बड़े हो इनके पास टाइम था, और इन्होंने भी देखा कि भाई मुझे अब काम करना चाहिए, तो फिर ये इस फील्ड में आई और आज कामयाब लेडी की तरफ पे आई हैं, और इनका बहुत अच्छा काम है। और हाँ जी, पेज है इनका गपशप विद कूंज में, आप नीचे देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, हम आपके पास वर्दन आपके पास लेडीज ला रहे हैं, काम करें, तो आप भी आइए, हमारे पास आइए, काम आके कीजिए और अपना काम यहाँ शो कीजिए। ये देखिए, ये सारा ये जो आपके अंदर जरूर कोई ना कोई टैलेंट है, हाँ, हमें नहीं पता होता, हाँ, उस चीज को फाइंड आउट करना है कि हम में क्या टैलेंट है, हम कुछ कर सकते हैं। हर बंदे के अंदर एक अलग से अपनी खुसूसियात होती हैं, किसी की कुकिंग अच्छी होती है, हाँ, तो वही है ना, जो फ्रोजन कर रही हैं और जो कपड़ों का कर रही हैं, जो दर्जन है, जो ट्यूशन सेंटर चला रही हैं, और जिनको कोई भी वो नहीं है, किसी को पता नहीं है कि भाई फलानी जगह पर ट्यूशन सेंटर है, और उसके पड़ोस को पता नहीं है, तो हम के बच्चे भी देंगे और आपके स्कूल को भी चलवाएंगे और आपके फिल्म भी सारे शहर में बिकवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। आप एक दफ़ा आइए तो सही ना, एक दफ़ा हमारे गपशप तो कीजिए ना, आके अपने दिल की बात तो आके कीजिए। एक और कंप्लेन है मुझे कस्टमर से। हाँ जी, कस्टमर से कंप्लेन है, ठीक है, मेल है या फीमेल है? नहीं, मेरा तो फीमेल से शादी है, मेल से तो मेरा है ही इंटरेक्शन। थोड़ा बीच में गड़बड़ करते हैं ना, क्योंकि नहीं लेते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि भाई ये नहीं लेना है और मैं बाजार से लेकर दूंगा और ये वो, नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं अपना स्टॉक में और मेरी फ्रेंड मिलके हम लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो मैं किसी से बार्गेनिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ऑन कॉल तो बात होती नहीं। लेकिन जब हम फिजिकल करते हैं तो बार्गेनिंग हमसे बहुत ज़्यादा कराई जाती है, इतनी बार्गेनिंग कराई जाती है कि लाइक ये शलवार अगर मुझे इसका कपड़ा जितने का पड़ रहा है, वो बहस करेंगे कि आप हमें इतने का दे दें। भाई ये कपड़ा इतने का है, इसके बाद हमने काम कराया है, हम लोग वहाँ जाते हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ आते हैं, वो सारा हमें रेंट आउट करना होता है, सब कॉस्ट निकालनी होती है। आप एक औरत हो के एक औरत को एम्पावर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हो, मैं वुमेन से शिकायत करूँगी। यही चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि आप ये इतना, जिस हिसाब से ये महंगाई चल रही है, तो आप इसको कैसे मैनेज करती है? मेरा पहला पॉइंट यही था कि आप कैसे करती है। अब आया पॉइंट के आपसे बार्गेनिंग भी कराती हैं और उसी पे फिर वो, अच्छा, उसके बाद लेती हैं या नहीं लेती? ले लेती हैं, मतलब ले तो लेती हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल प्रॉफिट हमारा फिर खत्म हो जाता है, उसमें हाँ, फिर प्रॉफिट हमें नहीं बचता। आप ना एक एतमाद देना पड़ता है। ऑनलाइन में तो हम नहीं करते, मैं एग्जीबिशंस की बात कर रही होती हूँ, उसमें इतनी बहस कर रही होती है। ऑब्वियसली हमें हर चीज़ की कॉस्ट निकालनी होती है, हमने जो बनवाया उसकी, हमने जो स्टॉल लगाया उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। तो हम आपको ये शलवार मतलब कैसे दे सकते हैं इतनी लो कॉस्ट में? एटलीस्ट मैं नहीं दे सकती या कोई भी नहीं दे सकता जितने का कपड़ा आता है। सही बात। अच्छा, बात होती है क्वालिटी को समझना चाहिए। अच्छा, बात होती है क्वालिटी की, आपको लो क्वालिटी में मिल जाएंगी, मगर जो क्वालिटी वाली जो चीज़ें होती है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं प्राइस पे। ये आप समझ जाएं लेडीज़, आपको मैं एक पते की बात बता रही हूँ कि जो लो क्वालिटी की चीज़ें होंगी ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और अगर हर बंदा चाहेगा कि वो प्रॉफिट में चीज़ बेचे, अब जिसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा तो वो कैसे आपको दे सकते हैं? आप क्यों इतना दिन बहस करती हैं? और जहाँ पे आपको बार्गेनिंग का तो वहाँ बार्गेनिंग हो जाती है, जहाँ नहीं होती है तो वहाँ पे नहीं भी होती है।
तो कहने का मकसद ये है कि आपको हर सूरत में हर चीज़ को बेयर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको टेंशन भी आ जाती है और कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाती होंगी। तो डिप्रेशन में जब आती है तो आप क्या करती हैं? मैं डिप्रेशन में आती हूँ हाँ। तो अल्लाह के पास जाती हूँ, अल्लाह के पास तो जाती है, वो तो अल्लाह के पास जाती हूँ। इसके अलावा तो अल्लाह के पास तो खैर इंसान जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कभी आपका दिल म्यूजिक को सुनने के लिए चाहता हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक से तो बंदा रिलैक्स होता है ना? होता है, बिल्कुल होता है। किस टाइप की म्यूजिक आपको पसंद है? मुझे किस तरह का म्यूजिक है, बस अच्छा होना चाहिए, ज्यादा धूम धड़का नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। सुनने को अच्छा ठंडा महसूस हो, दिमाग ठंडा हो। हाँ, क्योंकि इतना वो फटीग वाला काम इंसान करता है तो जी तो ज्यादा शोर शराबे वाला हाँ ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है कि सॉफ्ट म्यूजिक हो। ओके।